राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण लाला। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि हम बिना कुछ किए हमारी एक भी चवन्नी खर्च ना हो, हमें मंदिर ना जाना पड़े, कोई भी जप ना करना पड़े, तो अब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनके दर्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रश्न है लाला। और ये मैंने कहा ना आपसे, मानसी जो पूजा होती है उसमें कुछ नहीं करना होता है। मानसी पूजा के ठाकुर मिलते हैं। अभी एक 50, 60, 70 साल पहले की घटना है। एक मेरी जैसी स्थिति में थे, जैसे मैं 18 साल से केवल बेड पे ही हूं। मैं केवल बैठ सकता हूं सीधा और लेट सकता हूं, बाकी मैं करवट नहीं ले सकता, ना इधर ले सकता ना इधर ले सकता। मुझे पाखाना भी इसी बेड पर करना है, नहाना भी इसी पर भी है, और खाना भी इसी पे ही है, और भजन भी इसी पे करना है। यानी मेरा जो कुछ भी है वो ये पलका है बस खाली, बाकी और कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से उनकी स्थिति थी। वो बैठ भी नहीं सकते थे। जब बैठ नहीं सकते थे, और उनकी बेटी थी, बेटी शिक्षक थी, बेटी चली जाती स्कूल पढ़ाने के लिए, अब वो अकेले बेड पे पड़े हैं। तो विचार करते मैं क्या करूं, कैसे ठाकुर से मिलूं, मेरा दिन कैसे कटे, यही विचार रहता है उनके। एक दिन दैवी गति से वो बेटी किसी संत से कहती है कि महाराज, कभी जब आप मेरे पिताजी के पास चले जाया करो, वो अकेले रहते हो। तो वो एक दिन लेकर के गई उनको। उन्होंने कहा, ठीक हो आप? बोले, क्या ठीक हूं, मन नहीं लगता, दिन भर पड़े पड़े इसमें छत को देख लेता हूं, कभी इधर नजर गई तो इतनी बाल हो, कभी इधर गई तो इधर की बाल। संत ने कहा, एक काम क्यों नहीं कर लेते बात करने के लिए? बोले, क्या काम करूं? तो बेटी से कहा, बोले इनके लिए एक कुर्सी रख दो जहां बगल में बैठ के सहारे। वो कुर्सी को उठाना मत बेटी कभी, ठीक है? बेटी उनके लिए रसोई में चलेगी कुछ बनाने के लिए, तब बोले चुप कान में, बोले तू ये महसूस कर कि इस पे ठाकुर जी बैठे और तुम बात कर रहे हो, इसको बताना मत किसी से, ठीक है? बात हो गई उनकी। बेटी लाई, जो भी जलपान संत ने लिया वो चले गए। अब बेटी चली जाती है रोज पढ़ाने के लिए, वो अकेला रहता है, नेत्र बंद कर लिए और बात करता रहता है। बस ये ठाकुर जी सुनते हैं मेरी बात। इस प्रकार से बात करते 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 उनको 8 साल हो गए। 8 साल बात करते हैं साहब। 8 साल बाद एक संत फिर आया। बेटी ने कहा कि अब तो पिताजी की हालत बहुत खराब है, ठीक है? वही संत जो पहले आया था, वही संत कहता है, अरे लाली तेरे पिताजी कैसे हैं? बोले, पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। अब तो उनको ये पता ही नहीं लगता कि टट्टी के हिसाब कब निकल रहा है। बोले, अच्छा, कि आप कुछ उनको कहो जा करके कि ठीक है बेटी मैं जाता हूं। देखा गए तो वो कुर्सी पड़ी थी। अब वो ये अपनी बात को भूल गए। वो सोचने लगे कि शायद कोई आकर के उठ के गया है पहले यहां से बैठ करके, इसलिए कुर्सी पड़ी है। जब वो उस पर बैठने लगे तो वो बोले बिस्तर पे से, बोले आप दूसरी कुर्सी ले लीजिए, इसको मत बैठ। बोले क्यों, कोई आने वाला है क्या? हाँ, बोले कि आने वाले हैं। कौन आता है? बोले प्रभु बता तो दूंगा, पर आप मेरी बेटी से मत कहना, नहीं वो मुझे पागल हॉस्पिटल पागल खाने में भेज देगी। बोले बताओ। बोले आपने जो बताया था मुझे कि तू बात किया कर इस कुर्सी बैठ करके, तो ठाकुर जी से 3 घंटे 2.5 घंटे 2 घंटे अपनी बात होगी। बोले ठाकुर आते हैं? बोले हाँ। कब आना चालू हुआ उनका? बोले 6 महीने लगे खाली बस। तो उससे बात करते हैं? बोले वो 3-3 घंटे बात करता हूँ, तो उस पर बैठती और मैं बात कर लेता हूँ। अब वो संत पैर पकड़ करके उसके रो रहा है कि हे नंदलाल, मेरी जिंदगी चली गई और उससे 3-3 घंटे मिलते हो। मैं जिंदगी भर इसी काम में लगा हूं आपके नाम में, और मुझे एक भी बार नहीं आए मुझसे मिलने के लिए, और उसके पास डेली आ रहे हो 3 घंटे सुनने के लिए। तो लाला, ये उनकी लीला का कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कहां नहीं है, आप इमेजिन कीजिए, ठाकुर का ध्यान कीजिए, और ये आता है भाई, ये आता है। लास्ट स्थिति क्या है?
हमारी स्त्री नाम रूप लीला धाम, आप उनका चिंतन कीजिए भगवान का। मेरे मुरली मनोहर कैसे हैं, कितनी कितनी सुंदर सुंदर उनकी अलके हैं, लटे हैं, कितना सुंदर उनका जो क्या है मोर पंख दिखाई दे रहा है। तुरंत पहले चरणों से ध्यान करो, उनके कितने कोमल चरण हैं। चरण ऐसे हैं जैसे ताजी कमल की पंखुड़ियां खिलती हैं, उससे भी अधिक लाल लाल, उससे भी अधिक कोमल उनके चरण हैं। और उनके जो नख हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन 10 नाखूनों में एक एक छोटा छोटा सूर्य बैठा हुआ हो, सूर्य के समान चमक रहे हैं उनके चरण कमल। इस प्रकार का जब हम भाव करते हैं हृदय में, तब वो अवश्य जो है क्या पधारती है। भैया सीधी सी बात है, तुम जितनी चाह रखोगे वो उतनी जल्दी आएगा। अब तुम्हारी चाह ढीली है, विश्वास नहीं है, तो कैसे सब कुछ हो सकता है। वो तो दूर है ही नहीं, वो तो उसी में है, तुम्हारे पास में है, वो कहीं बाहर थोड़ी है। अब स्थिति ये है कि उनके नजदीक गए हम, कितने गए, इसमें एक थोड़ी सी 2 लाइन है। उतरा सागर में उसको ही मोती मिला, खोज जिसने भी की मैं उसी को मिला। उतरा सागर तूने मंदिर में ढूंढा मैं पाषाण था, तूने मस्जिद में ढूंढा मैं आजाद था। तन से ढूंढा मगर मन से ढूंढा नहीं, मैं वही था जहां से सभी को मिला। उतरा सागर में उसको ही मोती मिला। बात यही है कि दिल लगाना पड़ेगा। जब दिल लगाओगे तो अपने प्रेमास्पद की जो वस्तु है वो भी सुंदर लगेगी। आज स्थिति बड़ी विचित्र है, प्रेमास्पद की जो वस्तु है उनका वो कोई भी विचार नहीं करता। आने वाले सभी जानते हैं, तो बेटा मिल सकते हैं ठाकुर, बराबर मिल सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुरु जी प्रणाम।